राम जन्मभूमि परिसर में चल रही स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई समाप्त। बैठक में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुआ मंथन। आपातकालीन स्थिति में परिसर की सुरक्षा पर हुई चर्चा। 22 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर बैठक में हुआ मंथन। चाक चौबंद सुरक्षा के साथ होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न। सुरक्षा के लिए 40 करोड़ रुपए प्रथम चरण में हुआ स्वीकृत। 40 करोड़ रुपए से राम मंदिर की सुरक्षा को किया जाएगा अवैध। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बूम बैरियर समेत अत्याधिक सुरक्षा मशीनों के साथ अवैध होगी रामलीला की सुरक्षा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था है पर्याप्त। प्रवेश एवं निकास द्वार, मूवमेंट प्लान, गेस्ट को परिसर तक लाना और वीआईपी मूवमेंट पर हुई चर्चा। 5 जनवरी 2024 तक सुरक्षा के सभी अत्याधुनिक इक्विपमेंट कर जाएंगे इंस्टॉल। 5 जनवरी से 5 जनवरी से श्रद्धालुओं को गुजरना होगा अत्यधिक इक्विपमेंट के सुरक्षा के घेरे से। नियमित तौर पर सुरक्षा संबंधी हाई लेवल होती है बैठक। सुरक्षा की चुनौतियों एवं पिछले कुछ महीनों में आई सुरक्षा प्रदर्शन एवं आगामी दिनों में सुरक्षा को लेकर बैठक में हुई चर्चा। श्रद्धालुओं को ट्रीट किया जाएगा, क्या है पूरा? देखिए, स्थायी समिति की आज बैठक थी और उसमें एडीजी सिक्योरिटी लखनऊ से आए थे और आईबी के अधिकारी थे और बाकी जिला प्रशासन सब लोग थे। तो ये जो हमारा आरजीबी परिसर है, इसको कैसे सिक्योर रखा जाए और किस प्रकार से किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम इसको सुरक्षित रखें, उस सब के संबंध में लगातार जो पूर्व में निर्णय होते रहे हैं उनका अनुपालन के संबंध में चर्चा हुई और भविष्य में इसमें और क्या बेहतर व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा की गई और उसमें निर्णय हुए हैं। जो एक सिक्योरिटी प्लान के तहत जो धनराशि सैंक्शन की शासन ने, उसमें जो इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया जाना है और जो मैन पावर डिप्लॉय किया जाना है, उसकी प्रगति के बारे में समीक्षा हुई। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और मुख्य रूप से 22 जनवरी की जो हमारा कार्यक्रम 22 जनवरी का है, उसके दृष्टिगत सब तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और सुरक्षा एकदम चाक चौबंद रहे, कोई कहीं दिक्कत ना हो, उसके हिसाब से हम लोग लगातार सतर्क हैं और हम लोग हर प्रकार से मुस्तैद हैं और बहुत बेहतर सुरक्षित ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा, इसके लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। क्या बजट है सर? सुरक्षा पे कितने खर्च होंगे, क्या बजट है? देखिए, बजट का ऐसे एकदम से ऐसे बता पाना मुश्किल है, परंतु जो लगभग 40 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने इसी वित्तीय वर्ष में सैंक्शन किए थे, जिसमें हमारा रिवराइन सिक्योरिटी, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगने हैं उनके संबंध में जो व्यवस्था की जानी थी, वो जो हमारे बूम बैरियर्स हैं और अन्य जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो लगाए जाने हैं, वो लगभग 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे वो फर्स्ट फेज़ में। और आने वाले समय में जो ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान भेजा गया है, उसमें जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसके सैंक्शन की प्रक्रिया चल रही है, परंतु फिलहाल 22 जनवरी के हिसाब से और आने वाले कुछ माहों तक हमारे पास जो हम व्यवस्था कर दी गई है वो पर्याप्त है और हम इसको प्रॉपर सिक्योर ढंग से सब चीज़ को कराने के लिए सक्षम है। जैसे मंदिर भी बन के तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी आ गई है और मुहूर्त भी है, तो उसके लिए क्या सुरक्षा में और कुछ बदलाव होंगे कि और सुरक्षा व्यवस्था? नहीं, उसी की दृष्टि से सब प्लानिंग चल रही है। बस अभी एंट्री एग्जिट कैसे होगा और कहाँ से प्रवेश होगा, मूवमेंट प्लान क्या होगा, जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको किस प्रकार से हम लोग उनके जहाँ पर वो ठहरे होंगे कैसे यहाँ तक लाएंगे, और चूँकि उस समय वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा और उनकी सिक्योरिटी की दृष्टिगत बहुत सारे रूट डाइवर्जन्स भी होंगे और कुछ रूट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो सब प्लानिंग की बात है, वो सब चीज़ को बताना उचित नहीं है, पर हम लोग उसी प्लानिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कितने सुरक्षा कर ये कहना मुश्किल है, पर वो बहुत पर्याप्त संख्या में पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया जाएगा और वो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, किन मुद्दों पर प्रस्ताव रहा, कौन से प्रस्ताव रहे और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, एक नियमित तौर पर सुरक्षा संबंधी हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें विभिन्न विषयों पर ट्रस्ट से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, विभिन्न निर्माण एजेंसीज़ के जो हमें प्रोक्योरमेंट करना है, वो सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियां, पिछले कुछ महीनों में आई सुरक्षा के अपनी परिदृश्य और वर्तमान जो चुनौतियां हैं उनको कैसे टैकल करेंगे, उन पर विचार विमर्श होता है। स्ट्रेटजिक निर्णय इसमें लिए जाते हैं और इसमें ताकि हम लोग आगे जा कर के जो भी चीज़ें अभी तक हमने अपने उससे पुराने अनुभव से सीखा है उसमें और बेहतर कर सकें। वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के जो आसन स्थितियाँ रहती हैं उनमें हम कैसे बेहतर और सुरक्षा प्रबंध कर सकें, इस पर विचार विमर्श करते हैं। सर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या नई तैयारियां, सुरक्षा के क्या नए प्रबंध किए जाएंगे?
देखिए, सुरक्षा के चतुर्दिक प्रबंध हैं इसमें हमारी सभी एजेंसीज अलग तरीके से काम कर रही हैं। सीआरपीएफ भी है, एसएसएफ भी है, पीएसी भी है। इनके डिफरेंट रोल असाइन किए गए हैं। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग इसमें सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के तकनीकों के माध्यम से हम लोग इसको लगातार सर्विलांस रखेंगे। और यहाँ पर जो हमारे उत्साही लोग, जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे भक्तजन आएंगे, उनको भी हमें एक व्यापक तरीके से अच्छी तरह से लोग आ सकें, उसके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी फोर्स के लोगों को दिया जा रहा है ताकि सुरक्षा और सत्कार दोनों चीज़ें एक साथ हो सकें। सर, क्या लेयर में तैयार की होंगी सुरक्षाएं बनाई जा रही हैं? निश्चित तौर पर किसी भी जगह की सुरक्षा को कई घेरे में रखा जाता है और 3 घेरे स्थापित रूप से रहते हैं और उसके पश्चात भी हम लोग अलग इनविजिबल घेरे हम लोगों के रहते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं।